वेलकम बैक। सबसे पहले शिवराज को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के छात्र शिवराज ने इतिहास रच दिया। शुक्रवार को एनडीए का रिजल्ट जारी हुआ और शिवराज ने सबको पछाड़ते हुए एनडीए टॉप किया। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल भी खुशी से झूम उठा। ग्रामीण परिवेश के शिवराज मूल रूप से मुनस्यारी के क्वीरी जिन्या के हैं। इनके पिता भगत सिंह पछाई स्कूल टीचर हैं, माता गृहिणी हैं। शिवराज बचपन से ही पढ़ाई में टॉपर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश से आते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छे रहे हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य एवं ग्रुप कैप्टन सहित सभी ने खुशी जाहिर की है। हल्द्वानी में भी जेएसडब्ल्यू के पदाधिकारियों ने सौका महिला संगठन की अध्यक्षा श्रीमती बसंती टोलिया जी ने सभी ने शिवराज को शुभकामनाएं दी, पुष्प भेंट किए, माला पहनाकर स्वागत किया और अपने आशीर्वचनों से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हर एक व्यक्ति इस पल को यादगार बनाने के लिए सेल्फी ले रहे थे। डीआईजी टोलिया जी ने भी शिवराज को डिफेंस सर्विस की कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। थैंक यू। शिवराज ने अपने अभिभाषण में क्या कहा, देखते रहिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। थैंक यू। इन क्लास वो सोचती होता है कि वहाँ पे ये ड्यूटी करनी है, वो सोचती है, डिस्ट्रैक्शन बहुत माइंड में लेके चल जाता। मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि माइंड में बहुत डिस्ट्रैक्शन लेके चलता, तो उससे मैं कंसिस्टेंट नहीं पढ़ाई में अपने आप को खुद एक प्रॉब्लम में लेती हूँ। तो आपने ये कैसे किया कि अपने आप को कंसिस्टेंट टाइम, अब आपने 4th और 10th आपका है, बहुत सी प्रॉब्लम आपने भी फेस करी है, इसको ओवरकम कैसे किया आपने, ये कैसे? शिवराज जी बोलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, आपने स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शिवराज जी जब बोलेंगे तो सबसे प्रथम आप ही का सवाल का जवाब देंगे। और कोई स्टूडेंट? हाँ, कोई और क्वेश्चन? उस जिसने प्रश्न पूछा था इसने, हाँ, इसी से शुरुआत करूंगा कि पहला जो प्रश्न था कि जिंदगी में अभी वो 10वीं क्लास में, उसको अभी से ही इतनी जो प्रॉब्लम्स दिखती है कि कभी घर का प्रॉब्लम होता है, कभी पढ़ाई नहीं हो पाती है। मैं आपकी बात समझता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि सुबह सुबह हम पढ़ लेते हैं या कुछ देख लेते हैं, वीडियोस देख के मोटिवेशन ले लेते हैं, फिर शाम तक वो मोटिवेशन खुद ही गिर जाता है। ये आम तौर पे होता है। कभी कभी इतनी प्रॉब्लम्स आती है हमारी ज़िंदगी में कि हम हार जाते हैं, फिर सोचते हैं फिर से शुरुआत करें। मैं कई अभी अलग अलग जगह गया, अलग अलग कॉलेज में गया, छोटे छोटे बच्चों से मिला। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि भले ही आप मुश्किलों का सामना कर, उससे थक हार कर, अगर आप शाम को दर्द में सोते हैं, शाम को रात को अगर आप दर्द में सोते हैं, परंतु जब अगली सुबह होनी चाहिए वो हौसलों के साथ होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है, ये कोई स्टेरियोटाइप, कहने का मतलब ये है कि दिक्कतें जो भी आती हैं आप उनको ऐसे मत लीजिए कि ये आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे लीजिए कि इन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना है, ये जिंदगी में नॉर्मल है, परंतु उन प्रॉब्लम से आपको हार नहीं माननी है। आई प्रॉब्लम आप उसको भूल जाइए, दोबारा स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे मैंने भी किया, मैंने धीरे धीरे हर प्रॉब्लम का गिरा, फिर उठा, गिरा उठा, गिरा उठा, और जो ग्राफ बना वो आंख में यहाँ पहुँचा। तो ये इसका था। बाकी अच्छा होता अगर मैं ज़्यादा बच्चों के साथ करवाता, परंतु साथ में संगठन की बात की आपने, सर ने काफ़ी अच्छी बात की। अभी मुनस्यारी में मैंने कई जगह बोला कि जो हम संगठन बनाते हैं उसका मूल लक्ष्य यही कि हम अपने लोगों का साथ दें, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। तो यही है जो आप संगठन में काम कर रहे हैं। जो भी क्या पता कोई इसमें काफ़ी, तो आप लोग पेरेंट्स होंगे, काफ़ी शिक्षकगण होंगे, काफ़ी एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते होंगे। तो मेरा आप लोगों से बस यही अनुरोध होगा कि यार क्या होता है जब हम लोग तैयारी करते हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो इस उम्र में होते हैं, वो अभी ज़िंदगी की इन प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते हैं, तो काफ़ी हार भी मान लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कि लोग उन्हें बोलते हैं कि यार तुम क्या ही कर पाओगे, क्या ही बनोगे तुम। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जो अगर बच्चे में जो चिंगारी थोड़ी सी भी बची है, उसको बस एक हाथ रख के आप उसका सहारा बन के आप उसको बताइए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम
हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम करो। तो अगर आप उस चिंगारी को बचाएंगे, जैसे दिए में अगर जो बत्ती जल रही होती है अगर वो बुझ जाती है तो आपको फिर से एक नई चिंगारी लानी पड़ती है। तो आप उस दिए को बुझने मत दें, उससे अच्छा उस नई चिंगारी को लाने के बजाय आप उसको बचाए रखें, उस हवा से बचाए रखें। तो आप लोगों से ये होगी मेरी विनती। अगली चीज, मैंने पिछले बार माईवा जो संगठन था उनमें आके भी पहले बोला था कि इस सफलता का जो अगर बहुत सारे बोलते हैं सफलता की जो कुंजी थी कि मैंने ये कैसे किया। पहले तो जब मैं मुंशियारी से एक विद्यालय सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जब मेरा दाखिला हुआ तो शुरुआती दिन मैं कहूँगा कुछ शुरुआती साल मेरे लिए काफ़ी मुश्किलें थी। ऐसे ही मैं 12th में जाके मुझे लोगों ने मेरी तारीफ ही नहीं की, ऐसे लोगों ने नहीं बोला कि मेरे इसमें काफ़ी गुण हैं। इनको मैंने काफ़ी समझा। मुझे पता था कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जो मेरा बैकग्राउंड है वो अभी भी इतना बराबर नहीं है कि मैं सैनिक स्कूल में बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सकता हूँ जो बाहर से आ रखे हैं। तो दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफ़ी रोता भी था, डर भी लगता था कि बच्चों के सामने कैसे खड़ा हूँ। पर मैंने हमेशा से यही सोचा है कि मैं प्रतिस्पर्धा में भाग लूँगा, भले मैं आज हार जाऊँगा, पर कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों बाद जब मेरे अंदर से डर निकल जाएगा तो मैं कल के दिन कहीं ना कहीं इनके लेवल पे आऊँगा। और इसी चीज़ ने जो मेरे अंदर ये जो बोलते हैं ना कीड़ा बोल सकते हैं उसको आप, यही चीज़ जो मेरे अंदर थी कि भले मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे फर्स्ट आना है सेकंड आना है, मैंने हमेशा पार्टिसिपेट किया। मुझे डर लगता था पार्टिसिपेट करने में, मैंने उस डर को हटाया कि मैं जाऊंगा, सर को बोलूंगा सर मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना, आप मुझे करने दीजिए। बच्चों के सामने बैठता मिलता था, जाता था बाहर प्रतिस्पर्धा करने। तो इसने कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में मेरे अंदर से जो मेरा अंदर मोराल है उसको काफ़ी हाई किया। और उसके बाद मुझे जो भी चुनौतियाँ आई मैंने उनको ऐसा समझा कि ज़िंदगी के पार्ट हैं और उसको ओवरकम करने की हमेशा अपनी कोशिश की। तो ये चीज़ें हैं। ज़्यादा मैं अगर किसी का कोई डाउट्स हैं तो मैं ट्राई करूँगा कि उसको सॉल्व करूँ उस हिसाब से। बाकी किसी ने बोला कि मेरा नंबर, मैं माईवा का मेरा नंबर है, अगर कोई विद्यार्थी या जो भी है अगर उनको कोई मुझसे मदद चाहिए तो मैं उसमें हूँ, आप मैसेज कर दीजिए। जब तक मैं हूँ यहाँ घर में तब तक मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। साथ ही कल के दिन भी अगर मैं जब फ्री रहूँगा तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। सिर्फ अगर कोई 12वीं तक के बच्चे हैं, अगर उनको इस क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में अगर किसी को कोई मदद चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में अगर 12वीं के बाद भी जो बच्चे हैं, क्योंकि भारतीय सेना अलग अलग सेना में SSB एक इंटरव्यू है जो सबके लिए, हर उम्र वालों के लिए एक ही है। तो आप उस प्रोसेस में किस तरीके से हमारी सोच होनी चाहिए, किस तरीके से हमें उन चीज़ों को डील करना चाहिए, अगर आपको उस चीज़ से भी कोई मदद चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यही चीज़ें थी। बाकी फिर से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हाँ एक आखिरी चीज़ है, जो ज़िंदगी में मेरा इंस्पिरेशन है वो कोई, मैं हमेशा कहता मेरा इंस्पिरेशन कोई ऐसा नहीं था क्योंकि मैंने किसी को देख लिया और मुझे अगले दिन इंस्पिरेशन आ गया, किसी की मैंने कहानी सुन ली तो अगले दिन इंस्पिरेशन आ गया। क्योंकि ये क्या होता है, कुछ दिनों बाद ये चीज़ें धूमिल हो जाती हैं। परंतु जो मेरी इंस्पिरेशन थी वो थी मेरा बैकग्राउंड, वो तो मेरे पूर्वज लोग। क्योंकि मैं सोचता था मुंशियारी के लोग इतने मेहनती हैं, भले मैं पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं बोला हूँ, किसी भी क्षेत्र में इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग इतने दुर्गम स्थल से आते हैं, तो मैं हमेशा बदलाव लाना चाहता था ज़िंदगी में। तो वही चीज़ें थी जिन्होंने मुझे हमेशा पुश किया कि तुझे कुछ करना है, कुछ करना है, इस बदलाव को लाना है, आज इस जनरेशन को तू ही कर सकता है, कुछ गैप लाना है अच्छा सा। तो अगर आप अपने उसको देखो